राशिद भाई, बड़ी परेशानी में आपको फ़ोन किया है। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया भाई? बेटी मेरी हॉस्पिटल में दाखिल है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा है। हम हॉस्पिटल में ही खड़े हैं, कुछ पैसे चाहिए उधार। ओहो, अच्छा तो भाई कितने पैसे चाहिए? 40-50 हज़ार, 4-5 महीने में वापस कर दूंगा। देखिए, इनकार ना कीजिएगा, आप मेरे चचाजाद भाई हैं। मैंने बड़ी उम्मीद से आपको फ़ोन किया है। उम्मीद नहीं टूटने दूंगा तारिक भाई। मेरे पास इस वक्त हैं तो नहीं, मैं बंदोबस्त करवा देता हूँ। आप आ जाएं मेरे पास, आपको पैसे मिल जाएंगे। बड़ी मेहरबानी जी, मैं अभी आता हूँ। दरख्तों पे लगते हैं ना पैसे, मजबूरियों में हम याद आते हैं सबको। चलो, पैसे से ही पैसा बनाया जाता है। जी अब्बा, हुआ कहीं से पैसों का बंदोबस्त? हाँ बेटे, राशिद भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं आके पैसे ले जाओ। चलो शुक्र है, वरना मैं तो सोच रहा था अपना ये मोबाइल ही बेच देते। जिस भी हालत में 35-40 हज़ार का तो बिक ही जाता। नहीं नहीं बेटे, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ौरन पैसे चाहिए, हम इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक है, अम्मा इकरा के पास ही हैं, हम चल के पैसे ले आते हैं। और डॉक्टर ने कुछ ये दवाइयाँ लिख के दी हैं, ये भी ले आएंगे। आ जाए। आओ आओ तारिक भाई, बैठो। और कैसे हो नादिर बेटे? मैं ठीक हूँ राशिद चाचू, बस ज़रा जल्दी में है तो इस वजह से बैठ नहीं सकते। ये अब्बू पैसे। और कैसे है तारिक अंकल, काफी अरसे बाद नजर आए हैं। बस बेटा, काम शाम मसरूफियात, चक्कर कम ही लगता है शहर में। अभी बस वो इकरा की तबीयत। हाँ सच, मैं तो भूल ही गया पूछना। अब हुआ क्या इकरा बेटी को, किस चीज का ऑपरेशन है? चाचू जी, अपेंडिक्स का दर्द उठ गया था सुबह फजर के टाइम। हॉस्पिटल लेके पहुंचे तो डॉक्टरों ने फौरन से ऑपरेशन का बोल दिया, तो इसीलिए अब्बा ने आपको। अल्लाह सेहत दे बच्ची को। ये लो पैसे, मैंने उठवा लिए थे किसी जानने वाले से। बस हर कोई अपने मफाद का सोचता है ना, महाना कुछ ना कुछ मुनाफा देते रहेंगे उसे, ज्यादा नहीं, बस 4-5 हज़ार ही। 4-5 हज़ार महाना? चलो ठीक है जी, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, डॉक्टर ने कुछ सामान लिख कर दिया था, वो भी मेडिकल स्टोर से लेकर जाना है। चल बेटा, चले। अब्बू झूठ क्यों बोला है आपने? पैसे अंदर लॉकर से उठवाए हैं और इनको बोला है किसी जानने वाले से। बेटे, इंसान को हमेशा फायदे का सोचना चाहिए। इनको अगर मैं अपने पैसे कहकर देता तो ये 4-5 महीने की बजाय साल 1.5 साल घिल जाते और मुनाफा भी ना मिल सकता। सही, अल्लाह सेहत देख रखो। पहले भी अब्बू 5-6 दफा ऐसे कर चुके हैं, किसी की मजबूरी नहीं समझते। क्यों हो गए इतने बेहिस? अब्बू, मैं सोच रहा था कि चल के कब्रिस्तान से तो वहाँ है, कब से अम्मी की कब्र पे नहीं गए। चल ले बेटा, अब अभी चल लेते हैं, आजा। क्या हुआ बेटे, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं अब्बू, देख रहा था खालू शबीर की कब्र को। कितने बार रोब और हट्टे कट्टे आदमी थे, कितना माल इकट्ठा किया, लेकिन सब यहीं का यहीं रह गया और खुद मिट्टी की चादर ओढ़ के सो गए। अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे इकट्ठा किया सब जानते हैं। बहन बेटियों का हक तो दिया ना। फिर आखिरी आलम भी तो देखा है आपने अब्बू, कोई औलाद पास नहीं आई थी, ना पूछा किसी ने। गलत काम जो भी हो, बेशक हक तलफी हो, सूद हो, रिश्वत हो, हराम का पैसा इंसान को जलील करके रख देता है। दुनिया में तो हाल देखता ही है, आगे भी सख्त अजाब है। बस अल्लाह ही बचाए इंसान को बड़े गुनाहों से, और साथ में ऐसे छोटे मोटे गुनाहों से भी जो इंसान को लगता ही नहीं कि वो गुनाह कर रहा है। उसे लगता है कि ये रोजमर्रा के काम है, लेकिन उनकी पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सख्त। गलत काम जो भी हो, बेशक हक तलफी हो, सूद हो, रिश्वत हो, हराम का पैसा इंसान को जलील करके रख देता है। दुनिया में तो हाल देखता ही है, आगे भी सख्त अजाब है। क्या हुआ अब्बू, आप रुक क्यों गए? कुछ नहीं बेटे, कुछ भी तो नहीं। जी मैं बाहर ही आया हुआ हूँ हॉस्पिटल के। चले ठीक है, आ जाए आ जाए। बेटी को पूछने आया हूँ, सुनाए हो गया ऑपरेशन? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गया राशिद भाई। चल है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा वो पैसों की फिक्र ना कीजिएगा, मैंने जानने वाले को कह दिया है कि कोई मुनाफा नहीं है, मेरे अपने घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, आप जब चाहें दे देना, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना बस। बहुत शुक्रिया चाचू राशिद, अल्लाह आपको बहुत दे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। यकीन करें आपने बड़ी मुश्किल में हमारी मदद की है। आमीन आमीन। भाभी जी अंदर ही हैं इकरा बेटी के साथ? जी जी अंदर ही हैं, और इकरा बेटी को भी कमरे में ले आए। चले मैं मिलवाता हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।